Hello and Namaskar. मैं हूं आदित्य जैन and I welcome you to this video series. I have been associated with UPSC for 5 years. I have also mentored students for UPSC and state PSCs as well. So I'll make sure इस वीडियो सीरीज से आपके मार्क्स मैक्सिमाइज हों. Here we'll cover Spectrum Publications Modern India by Rajay Vihar का लेटेस्ट एडिशन. इस बुक को थोरोली रीड करने के साथ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हाईलाइट किए जाएंगे और साथ ही यूपीएससी एंड स्टेट पीएससीज में आए हुए क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे सो दैट यू नेवर मिस द इंपॉर्टेंट पार्ट. देयर विल बी 50 to 55 लेक्चर्स ऑफ 30 to 35 मिनट्स ईच. अगर आपने ये सीरीज़ 3 से 4 बार देख ली तो ये बुक डेफिनेटली आपके दिमाग में छप जाएगी एंड आपका रिवीजन भी आसान हो जाएगा. तो अगर आपको रिवीजन के साथ साथ वैल्यू एडिशन भी करना है तो ये सीरीज़ पूरी देखें. आपको बस अपने पास ये बुक रखना है और सुन के जो मैं बताऊं वो हाईलाइट करना है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू घटना सूत्र. सो हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया था. अब बचा थोड़ा सा समरी. इसके बाद हम चैप्टर 25 शुरू करेंगे. तो फटाफट समरी पढ़ लेते हैं और चैप्टर 25 शुरू करते हैं. द लास्ट 2 years ऑफ ब्रिटिश रूल. टू बेसिक स्ट्रैंड्स. फर्स्ट दैट tortuous negotiation resulting in freedom and partition accompanied by the communal violence, sporadic localized mass action. ठीक है. तो जुलाई 1945 में लेबर गवर्नमेंट कम टू पावर इन ब्रिटेन. अगस्त 1945 में इलेक्शन टू द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल असेंबली अनाउंस्ड. सितंबर 45 में अनाउंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर वॉर. ठीक है. ये टाइमलाइन भी आपको याद रखनी है भाई. प्रीलिम्स के हिसाब से ये टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है. कौन पहले क्या, सारी 45 में हुए ना. तो पहले लेबर गवर्नमेंट बनी, फिर सेंट्रल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज का अनाउंसमेंट हुआ, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, अनाउंसमेंट करा गया बेसिकली आफ्टर वॉर. द चेंज इन गवर्नमेंट्स एटीट्यूड ड्यू टू चेंज इन ग्लोबल पावर इक्वेशन. यूके नो लॉन्गर अ पावर लेबर गवर्नमेंट. यूके नो लॉन्गर अ पावर लेबर गवर्नमेंट. नो लॉन्गर अ पावर बेसिकली, सॉरी. लेबर गवर्नमेंट सिंपैथेटिक टू इंडिया. Tired British soldiers and shattered British economy. Anti-imperialistic wave throughout Asia. Official feared another Congress revolt. Two main election planks for Congress. पहला क्या था? Repression of 1942 and mass pressure against trial of INA prisoners of war. INA agitation main feature क्या क्या थे? Had unprecedented high pitch and intensity. Had wide geographical and social spread. Penetrated traditional bulwark of Raj government, employee and loyalist. With each day became a purely India versus British rule. 3 uprisings क्या क्या हुई थी? पहले हुई थी November 21, 1945 में इन कैलकाटा ओवर INA ट्रायल्स. February 11, 1946 में अगेन इन कैलकाटा ओवर 7 year सेंटेंस टू एन INA ऑफिसर. February 18, 1946 इन बॉम्बे स्ट्राइक बाय रॉयल इंडियन नेवी रेटिंग. ठीक है ना. ये 3 मेजर अपसर्जेस हुई. कांग्रेस डिड नॉट सपोर्ट दिस अपसर्जेस बिकॉज ऑफ देयर टाइमिंग एंड टैक्टिक. तो इलेक्शन रिजल्ट क्या आ रहा? फिर बाद में इलेक्शन में कांग्रेस वन 57 आउट ऑफ 102 सीट्स इन द सेंट्रल असेंबली. गॉट मेजोरिटी इन मद्रास बॉम्बे. देखिए पूछ चुके हैं ये वाला. ठीक है. मद्रास बॉम्बे यूपी बिहार उड़ीसा एंड सेंट्रल प्रोविंस एंड कोएलिशन पार्टनर इन द यूनियनिस्ट एंड अकालीज इन पंजाब. ठीक है ना. थोड़ा सा कोएलिशन भी किया. मुस्लिम लीग वन 30 रिजर्व सीट इन द सेंट्रल असेंबली. गॉट मेजोरिटी इन बंगाल सिंध. Why British withdrawal seemed imminent by 1946. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है भाई मेंस के हिसाब से. ये क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा. ये मेंस के हिसाब से ये थोड़ा देख लेना क्वेश्चन. ठीक है ना. ओके. पहला रीजन है सक्सेस ऑफ नेशनलिस्ट फोर्सेस. सक्सेस ऑफ नेशनलिस्ट फोर्सेस इन स्ट्रगल फॉर हेजेमनी. डिमोरलाइजेशन अमंग ब्यूरोक्रेसी एंड द लॉयलिस्ट सेक्शन. Limitation of British strategy of conciliation repression. Demands for leniency for INA by army men and RIN reading revolt. An entirely official rule was impossible. Main aim of government policy now. A graceful withdrawal after settlement on modalities of the transfer of power and post-imperial Indo-British relation. तो फिर कैबिनेट मिशन आया तो प्रपोजल क्या कर रहा है? रिजेक्शन ऑफ पाकिस्तान. कैबिनेट मिशन ने भाई देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है. कैबिनेट मिशन ने रिजेक्ट कर दिया था पाकिस्तान का प्रपोजल. ठीक है ना. अलग से कोई नहीं बनेगा. ग्रुपिंग ऑफ एग्जिस्टिंग असेंबलीज इनटू 3 सेक्शन A, B and C. 3 tier executive and legislature at provinces, princely states and union level. Provincial assembly to select a constituent assembly. Common center for defense, communication and external affairs. Provinces to have autonomy and residual power. The provinces के पास होगी, सेंटर के पास नहीं. Princely states free to have an arrangement with the successor government of British government.
in future, successor government or the British government. In future, a province free to come out of the section or the union. Right? Meanwhile, an interim government to be formed from Constituent Assembly. The interpretation क्या हुआ उसका? तो Congress claimed that the grouping was optional while the League thought that the grouping was compulsory. Mission decided the matter in League's favor. है ना? मतलब कि grouping was compulsory. Acceptance League followed by the Congress accepted cabinet mission proposal. Important line है भाई, बहुत important है, ठीक है ना? बहुत important है. तो League followed by Congress accepted the cabinet mission proposal in June 1946. Further development in July 1946, League withdrew from the plan after Nehru's press statement and gave a call for direct action from August 16, 1946. September 1946 में an interim government headed by Nehru was sworn in. October 1946 में League joined interim government and followed by an obstructionist approach. February 1947, a Congress member demanded removal of League demand dissolution of Constituent Assembly. Birth and spread of communalism in India. ठीक है ना? फिर उसका ये पढ़ा, फिर पाकिस्तान के बारे में पढ़ा कि भाई कैसे फिर लास्ट में पाकिस्तान को जो चाहिए था वो मिल ही गया. नाउ भाई देखते हैं, पढ़ेंगे चैप्टर 25 इंडिपेंडेंस विद पार्टीशन. ये बेसिकली टाइमलाइन के हिसाब से ये लास्ट चैप्टर है. फिर हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट पार्ट्स एक सेक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, प्रीलिम्स के हिसाब से भी एंड मेंस के हिसाब से भी. प्री के लिए भी फैक्ट्स आपको इनफ एम्पल मिल जाएंगे, ठीक है ना? तो आपको उस हिसाब से थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है? प्री प्लस मेंस दोनों ही इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? ओके, पढ़ते हैं. एटलीस्ट स्टेटमेंट ऑफ February 20, 1947. ठीक है, ये एटलीस्ट स्टेटमेंट से भाई देखिए यूपी PCS वगैरह में, स्टेट PSCs में, बेसिकली स्टेट PSCs में मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं. देख रहे हो, उत्तराखंड PSC में, छत्तीसगढ़ PSC में, ठीक है? एटलीस्ट स्टेटमेंट से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप इसको डबल स्टार मार्क करके आगे बढ़िए और पढ़िए, मतलब बेसिकली इंपॉर्टेंट है. क्लीमेंट एटली द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर. देखो कौन था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर भाई उस टाइम पे जब अपन हो रहे थे अलग, तो क्लीमेंट, ठीक है. Sensing the trouble are all around, made an announcement in February 20th, 1947. The British House of Commons declared the British intention of leaving Indian subcontinent. Main points of Attlee's statement, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं. A deadline of June 30th, 1948 was fixed for the transfer of power, even if the Indian politicians had not agreed by the time of the constitution. The British would relinquish power either to some form of central government or in some areas to the existing provincial government if the Constituent Assembly was not fully represented. That is, if the Muslim majority provinces did not join. British power and obligation, देखिए important point here. British power and obligation vis-a-vis the princely state would lapse with transfer of power, but these would not be transferred to any successor government in the British India. Mountbatten would replace Wavell as a viceroy. The statement contained clear hints of partition and even balkanization of the country into numerous states and was in sense a reversion of the crisp offer. Why date fixed by government for withdrawal? The government hoped that a fixed date would shock the parties into an agreement. On the main question. The government was keen to avoid the developing constitutional crisis. The government hoped to convince the Indians of British sincerity. The truth in Wavell's assessment could no longer be denied that an irreversible decline of the government's authority had taken place. तो अब कांग्रेस का स्टैंड क्या रहा इस पे? The provision of the transfer of power to more than one center. The provision of transfer of power to more than one center was acceptable to the Congress because it meant that existing assemblies could go ahead and frame a constitution for the areas represented by it, and it offered a way out of the existing deadlock. But the illusionary hopes of the settlements were soon shattered as the statement proved to be a prelude to the final showdown. The League launched a civil disobedience movement to overthrow the coalition government in Punjab as it felt emboldened by the statement. Independence and partition. The communal rights and the unworkability of the Congress League coalition compelled many in early 1947 to think the terms of accepting the so far unthinkable idea of partition. The most instant demand now came from Hindu and Sikh communal groups in Bengal and Punjab
who were alarmed at the prospect of compulsory grouping which might find them in Pakistan. The Hindu Mahasabha in Bengal was assessing the feasibility of a separate Hindu province in West Bengal. In March 10, 1947, Nehru stated that the cabinet mission was the best solution if carried out. The only real alternative was the partition of Punjab and Bengal. तो भाई पार्टीशन ऑफ पंजाब एंड बंगाल करने वाले आधा अब फिर ठीक है ना, इसलिए तो वेस्ट पंजाब उनके पास है, हमारा जो ईस्ट पंजाब है हम ईस्ट पंजाब नहीं बोलते, उसको पंजाब बोलते हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल अलग है, ठीक है। ओके, ईस्ट बंगाल बांग्लादेश है बेसिकली, राइट। आगे बढ़ते हैं। इन अप्रैल 1947 में क्या हुआ था, कांग्रेस प्रेसिडेंट कृपलानी, देखो अप्रैल 1947 में कृपलानी जी थे प्रेसिडेंट, ठीक है ना, कम्युनिकेटेड टू द वाइसरॉय रेदर देन हैव अ बैटल वी शैल लेट देम हैव देयर पाकिस्तान प्रोवाइडेड यू अलाउ बंगाल एंड पंजाब टू बी पार्टीशन इन अ फेयर मैनर, माउंटबेटन ऑन एज द वाइसरॉय, ठीक है भाई। फिर लास्ट में आया माउंटबेटन, तो ये ऑफकोर्स पूछा गया है यूपीएससी और स्टेट पीएससी पूछ ही लेते हैं कभी ना कभी। माउंटबेटन प्रूव्ड मोर फर्म एंड क्विक इन टेकिंग डिसीजंस देन हिज प्रीडेसेसर्स because he was informally given more power to decide things on the spot. He also had the advantage of the firm decision of the British government to quit at the earliest. His task was to explore the options of unity and division till October 1947 and then advise the British government on the form of transfer of power, but he soon discovered that the broad contours of the scenario to emerge were discrepably even before he came to India. Discernible even before he came to India. The cabinet mission plan was a dead horse, and Jinnah was obstinate about not settling with anything less than a sovereign state. But a serious attempt at unity would involve supporting those forces which wanted a unified India and countering those who opposed it. Mountbatten preferred to woo both sides. ठीक है, अब है माउंटबेटन प्लान, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, अलग अलग स्टेट पीएससी में आपसे पूछा जा चुका है माउंटबेटन का क्या प्लान आया था, ठीक है ना, 2 स्टार मार्क कर लीजिए फटाफट, ठीक है ना, वैसे ही पढ़ेंगे अब, ठीक है ना। ओके भाई, द फ्रीडम विद पार्टीशन फार्मूला ही कह लो एक प्रकार से, formula was coming to be widely accepted well before Mountbatten arrived in India. One major innovation actually suggested by VP Menon was the immediate transfer of power on the basis of grant of dominion status with the right of secession, thus obviating the need to wait for an agreement in the Constituent Assembly on a new political structure. तो मेन पॉइंट्स क्या थे, यही पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ें। द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द प्लान वर एज फॉलोज। पंजाब एंड बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली वुड मीट इन 2 ग्रुप्स, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से याद रखिएगा। पंजाब एंड बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली वुड मीट इन 2 ग्रुप्स, Hindus and Muslims, to vote for partition. If the simple majority of either group voted for partition, these 2 provinces will be partitioned. In case of partition, 2 dominions and 2 constituent assemblies would be created. Sindh would take its own decision. Referendum in Northwest Frontier Province and Sicily district of Bengal would decide the fate of these areas. यही पूछा जा चुका है, ठीक है ना। अब है, since the Congress had conceded a unified India, all their other points would be met. वो पॉइंट्स क्या थे ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ चुकी है यूपीएससी में। इंडिपेंडेंस फॉर प्रिंसली स्टेट रूल्ड आउट, दे वुड ज्वाइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान, ये कांग्रेस ने बोला था, या तो इंडिया ज्वाइन करो या पाकिस्तान ज्वाइन करो, दूसरा नेशन नहीं चाहिए। इंडिपेंडेंस ऑफ बंगाल रूल्ड आउट, accession of Hyderabad to Pakistan ruled out. Mountbatten supported the Congress on this, ये याद रखिएगा। Okay, freedom to come on August 15, 1947 and the boundary commission to be set up if partition was to be effected, ठीक है ना। ये आया है भाई कांग्रेस की तरफ से इसका जवाब। Thus the League demand was conceded to an extent that Pakistan would be created by, and the Congress position on unity was taken into account to make Pakistan as small as possible. Mountbatten's formula was to divide India but retain maximum unity. ठीक है। Why Congress accepted dominant status, ये भी पूछ चुके हैं, ठीक है ना। The Congress was willing to accept dominant status despite its being against the Lahore Congress 1922 spirit, because पहला क्या रीज़न था उसका, it would ensure a peaceful and quick transfer of power. It was more important for the Congress to assume authority to check the explosive situation. Third, it would allow for some much needed continuity in the bureaucracy and the army. For Britain, the dominant status
offered a chance to keep India in the Commonwealth even if temporarily consider the economic strength, defense potential and greater value of trade and investment in India. ठीक है, थोड़ा आगे आगे का सोचें अगर तो ऐसा था, ऐसा भी रीज़न हो सकता है आगे का सोचेंगे. रैशनल फॉर एन अर्ली डेट, रैशनल फॉर एन अर्ली डेट 15 अगस्त 1947, थोड़ा जल्दी डेट रख ली थी. ठीक है, तो इसके पीछे रीज़न क्या होगा. Britain wanted to secure Congress agreement to the Dominion status. At the same time, the British could escape the responsibilities for the communal situation. The plan was to put into effect without the slightest delay. The legislative assemblies of Bengal and Punjab decided in favor of partition of these two provinces. Important है again prelims के हिसाब से, बंगाल एंड पंजाब में भाई पार्टीशन होने वाला है क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया है. ठीक है ना. 10 असेंबलीज ने 10 East Bengal and West Punjab joined Pakistan. West Bengal and East Punjab remained in Indian Union, जो कि हमें पता है. The referendum in the Sislit resulted in, देखिए सिसलित में जो रेफरेंडम हुआ resulted in incorporation of the district in East Bengal. तो ईस्ट बंगाल हुआ तो उनके पास चला गया. दो बाउंड्री कमीशंस आई. वन in respect of each provinces were constituted to demarcate the boundaries of the new provinces. The referendum in Northwest Frontier province decided in favor of Pakistan. ठीक है, ये भी फेवर ऑफ पाकिस्तान में ही गया. The provincial congress refraining from the referendum. Balochistan and Sindh threw in their lot with Pakistan. बलूचिस्तान एंड सिंध भी पाकिस्तान को, ठीक है, ये सब क्योंकि मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था तो ऑफकोर्स पाकिस्तान चला गया. तो फिर आया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, द एलिफेंट इन द रूम. तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बारे में आप पढ़ना शुरू करें भाई कि भाई क्या क्या था उस एक्ट में. ऑन जुलाई 5, 1947, ठीक है, मल्टीपल टाइम ये सब पूछ चुके हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बारे में पूछा हुआ है ये सब. ठीक है ना. तो आप ये याद रखेंगे, बार बार हर जगह पे मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट है. ऑफकोर्स बताऊंगा, लेकिन जहाँ जहाँ है तो वो तो बता ही दिया है, तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे. ओके, 3 स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है. ओके. On July 5th, 1947, the British Parliament passed the Indian Independence Act, which was based on the Mountbatten Plan, and the Act got royal assent on July 18th, 1947. The Act was implemented on 15 August. Implemented on 15 August 1947. The Act provided for a creation of 2 independent dominions of India and Pakistan, with effect from August 15, 1947. Each dominion was to have a Governor General to be responsible for the effective operation of the Act. The Constituent Assembly of each new dominion was to exercise the power of legislature of the dominion, and the existing Central Legislative Assembly and the Council of States were to be automatically dissolved. ठीक है ना, ये सब डिसॉल्व ऑटोमेटिकली हो जाएंगे क्योंकि अब तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आएगी. ठीक है ना. ओके. For the transition period, that is till a new constitution was adopted by each dominion, the government of 2 dominion were to be carried out in accordance with the Government of India 1935. ठीक है ना. ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब तक खुद के नहीं आ जाते ना, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं हो जाता, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अच्छे से सेटअप नहीं हो जाती, तब तक आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के 1935 के हिसाब से चलाइए चीज़ें. ठीक है ना. एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, पाकिस्तान बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन August 14, while India got its freedom on August 15, 1947. Muhammad Ali Jinnah became the first Governor General of Pakistan. India, however, decided to request Lord Mountbatten to continue as the Governor General of India. तो लास्ट वाले कौन रहे? लॉर्ड माउंटबेटन. ठीक है ना. यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना खुद ही बन गए थे गवर्नर. ठीक है ना, खुद को ही डिक्लेयर कर दिया था कि गवर्नर वही रहेंगे. ठीक है. ओके, डन. ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे. प्रॉब्लम्स ऑफ अर्ली विड्रॉल. राइट. तो प्रॉब्लम ऑफ अर्ली विड्रॉल. ठीक है. द ब्रेक नेक्स्ट, देखिए ये भी सब पूछा जाता है क्योंकि यहाँ पे, ठीक है, बता दूंगा कहाँ पे पूछा जाता है. बेसिकली प्रॉब्लम्स ऑफ अर्ली विड्रॉल. द ब्रेक नेक्स्ट स्पीड of events under Mountbatten caused anomalies in arranging the details of partition and totally failed to prevent the Punjab massacre. ठीक है, पंजाब मैसेकर हो गया, पार्टीशन अच्छे से नहीं हो पा रहा था. तो there were no transitional institution structure within which partition problem could be tackled. Mountbatten had hoped to be the common Governor General of India and Pakistan, thus providing the necessary link, but Jinnah wanted the position for himself in Pakistan. ठीक है. अब यहाँ पे आगे भी देखेंगे आप कि माउंटबेटन को कंटिन्यू किया जाएगा जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बट पाकिस्तान में जिन्ना बन जाएंगे. देयर वॉज अ डिले इन अनाउंसिंग द बाउंड्री कमीशन अवार्ड. ठीक है, बाउंड्री कमीशन अवार्ड अंडर रेडक्लिफ.
ठीक है ना। तो बाउंड्री कमीशन किसके अंदर सेटअप हुई थी? रेड क्लिफ के अंदर। ये यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों का क्वेश्चन है, ठीक है, यही क्वेश्चन है जो पूछा गया था पहले, ठीक है। Though the award was ready by August 12th, 1947, Mountbatten decided to make it public after August 15th so that the British could escape all responsibilities of disturbances. ठीक है, अब इंट्रीगेशन ऑफ स्टेट्स पढ़ते हैं। During 1946 to 47, there was a new upsurge of the state people's movement demanding political rights and elective representation in the Constituent Assembly. Nehru presided over all India. देखिए ये है इंपॉर्टेंट अगेन फैक्ट, नेहरू प्रेसाइडेड ओवर ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस सेशन इन उदयपुर इन 1945 एंड ग्वालियर इन अप्रैल 1947। दोनों में नेहरू प्रेसिडेंट थे। He declared that the state refusing to join the Constituent Assembly would be treated as hostile. In July 1947, Vallabhbhai Patel took charge of the new State Department. कौन थे वल्लभ भाई पटेल? न्यू स्टेट डिपार्टमेंट के चार्ज लिए। Under Patel, the incorporation of Indian state took place in 2 phases. ठीक है, with a skillful combination of baits and threats of mass pressure in both. Baits and threats of mass pressure in both. तो phase 1 में क्या हुआ? By August 15, 1947, all state except Kashmir, Hyderabad and Junagadh had signed the instrument of accession with the Indian government acknowledging central authority. Instrument of accession साइन हो गया था। ओवर डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन, ये 3 थे कि जिसमें सेंट्रल अथॉरिटी रहेगी, बाकी वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट्स। द प्रिंसेस एग्रीड टू दिस फेयरली इजीली. They were surrendering only what they never had. These 3 functions had been a part of British paramountcy. Second, there was no change in the internal political structure. ठीक है, और phase 2 में the second phase involved a much more difficult process of integration of states with neighboring provinces or into new units like Kathiawar Union with, देखिए ये important, Kathiawar Union, Vidya and Madhya Pradesh, Rajasthan और हिमाचल प्रदेश, along with internal constitutional changes in state, which for some years retained their old boundaries: Hyderabad, Mysore, Travancore and Cochin. This phase was accomplished within a year. The principal bait offered was generous privy purse. देखिए generous privy purse, ठीक है ना, privy purse बहुत इंपॉर्टेंट, privy purse दिया गया था, बाद में जाके इंदिरा गांधी ने उसको अबॉलिश किया। While some princes were made governors and राज प्रमुख ऑफ द इन फ्री इंडिया, ठीक है, तो इनको ल्योर दिया गया कि ठीक है आप या राज प्रमुख बन जाओ, गवर्नर बन जाओ, या फिर प्रीवी पर्स ले लो। द रैपिड पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज पटेल्स ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। ठीक है, अब यहां तक तो यूनिफिकेशन हो गया है। अब पढ़ेंगे इनएविटेबिलिटी ऑफ पार्टीशन। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई ये? क्योंकि भाई देखिए ट्राई तो कर रहे थे हम कि पार्टीशन ना हो, बट पार्टीशन होना ज़रूरी, अब क्योंकि इतना ज़्यादा मास वायलेंस हो रहा था, तो इनएविटेबिलिटी ऑफ पार्टीशन में वही बताया गया है क्यों कैसे सिचुएशंस बने। Why Congress accepted partition? The Congress was only accepting the inevitability due to long-term failure to draw the Muslim masses into the national movement. Long-term failure ये रीज़न बना, ठीक है, कांग्रेस के एक्सेप्ट करने का। The partition reflected the success failure dichotomy of the Congress-led anti-imperialistic movement. The Congress had twofold task. पहला क्या था? Structuring diverse class communities, groups and regions into a nation. And second क्या था? Securing independence for the nation. While the Congress succeeded in building up sufficient national consciousness to exert pressure on the British to quit India, it failed to complete the task of welding the nation, especially in the integration of Muslims into the nation. Only an immediate transfer of power could forestall the spread of direct action जो मुस्लिम वगैरह लोग, मुस्लिम लीग वगैरह ने सोचा था, and communal violence. The virtual collapse of interim government also made notion of Pakistan appear unavoidable. The partition plan ruled out independence for the princely stated. देखिए partition plan ruled out independence for princely stated, which could have been a greater danger to the Indian unity as it would have meant balkanization of the country. Balkanization मतलब जो बाल्कन कंट्रीज हैं उनका पहले इकट्ठी थी, फिर उनका विखंडन हुआ, है ना, वैसे ही होता है बाल्कनाइजेशन। इसको एक थ्योरी बना दी गई, टूटना मतलब बिखरना, यानी कि जैसे पार्टीशन बेसिकली। एक्सेप्टेंस ऑफ पार्टीशन वाज ओनली अ फाइनल एक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ स्टेप बाय स्टेप कंसेशन ऑफ द लीग्स चैंपियनिंग ऑफ सेपरेट मुस्लिम स्टेट। ठीक है, ड्यूरिंग क्रिस्प मिशन 1942 ऑटोनॉमी ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस वाज एक्सेप्टेड। ये इंपॉर्टेंट है, ऑटोनॉमी मुस्लिम क्रिस्प मिशन में हुआ था ये, ठीक है, ये यूपीएससी के क्वेश्चंस बन चुके हैं यहाँ से मल्टीपल टाइम, ठीक है ना, तो वो अभी बता देते हैं आपको। ड्यूरिंग गांधी जिन्ना टॉक्स 1944 गांधी एक्सेप्टेड द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस। इंपॉर्टेंट है, पूछ लें अगर तो, ठीक है, सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस। आफ्टर द कैबिनेट मिशन प्लान कांग्रेस कंसीडर्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस सेटिंग अप अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लेटर द कांग्रेस एक्सेप्टेड विदाउट डिमोर द ग्रुपिंग वाज कंपल्सरी
ठीक है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम था ना कैबिनेट में, चेयरमैन को लग रहा था कि कंपलसरी है, कांग्रेस को लग रहा था कंपलसरी नहीं है, मुस्लिम लीग को लग रहा था कंपलसरी है, तो कांग्रेस फिर बाद में एक्सेप्ट कर लेती है उसको कंपलसरी है। ऑफिशियल रेफरेंस टू पाकिस्तान केम इन मार्च 1947, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना। ऑफिशियल रेफरेंस टू पाकिस्तान केम इन मार्च 1947 when CWC resolution stated that Punjab by the implication Bengal must be partitioned if the country was divided. With the 3rd June plan, Congress accepted partition. देखिए ये इंपॉर्टेंट, 3rd June plan, Congress accepted partition while loudly asserting the sovereignty of the Constituent Assembly. ये यूपीएससी का क्वेश्चन है कि भाई सोवरेनिटी किसकी होगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की होगी, ना कि ब्रिटिश क्राउन की, ना कि उनकी पार्लियामेंट की, ब्रिटिश पार्लियामेंट की, ठीक है ना। किसकी होगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की होगी। तो ये ट्रांसफर हो गई थी। तो कांग्रेस क्वाइटली एक्सेप्टेड कंपलसरी ग्रुपिंग एंड एक्सेप्टेड, देखिए कंपलसरी ग्रुपिंग एक्सेप्टेड द पार्टीशन मोस्ट ऑफ all because it could not stop the communal rights. There was nevertheless much willful thinking and lack of appreciation of the dynamic of communal feeling by the Congress, especially in Nehru, who stated it various times. Once the British left, Hindu-Muslim differences would be patched up and free, and a free united India would be built up. Partition is only temporary. Partition would be peaceful. Once Pakistan was conceded, what was there to fight for? ठीक है, ये नेहरू जी का स्टेटमेंट है। द कम्युनलिज्म ऑफ द 1920s and the 1930s was different from that of 1940s. Now it was all out effort for an assertive Muslim nation. Congress leadership underestimated the potential of the type of communalism. ठीक है, Gandhi's helplessness. Gandhi felt helpless because there had been a communalization of the people. He had no option but to accept partition because the people wanted it. How could there be a movement to fight communalism involving a communalized people? He asked congressmen, however, not to accept it in their hearts. ठीक है, यहाँ पे ये चैप्टर हो जाता है खत्म। थोड़ा सा समरी बस बचा हुआ है, उसको भी कंप्लीट करके इस सेक्शन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, एटलीस्ट स्टेटमेंट, मतलब अब पार्टीशन हो चुका है। ठीक है, जून 30th 1948 एज डिक्लाइन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ power may be transferred to one center or in some areas to existing provincial government. Mountbatten Plan of June 3, 1947, Punjab and Bengal assemblies to take decision on partition, Sindh to take its own decision, referendum to be held in Northwest Frontier Province as Chhattisgarh district, two dominions to be created if partition is to take place with two constituent assembly. फ्रीडम टू बी ग्रांटेड ऑन अगस्त 15, 1947। ये डिसाइड हो चुका था जून 3 के प्लान में। ठीक है ना, कब डिसाइड हुआ था, जून 3 के प्लान में। ओके, जुलाई 18, 1947 में क्या हुआ था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 गॉट रॉयल असेंट एंड इट वाज इंप्लीमेंटेड इन अगस्त 15, 1947। ठीक है, यहाँ पे इंडिपेंडेंस ग्रांट कर दी गई थी। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 में लिखा था 15 अगस्त को देंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंस। ओके, वाई पार्टीशन वॉज सीन टू बी इनएविटेबल, वो हमने अभी पढ़ लिया। तो हियर इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। राइट, ये हमने कंप्लीट कर लिया, बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे। अब पढ़ेंगे इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल, गवर्नेंस एंड अदर एस्पेक्ट्स। तो बेसिकली हमारे एक पूरा मॉडर्न इंडिया का टाइमलाइन खत्म हो चुका है। ठीक है, अब ये बस लास्ट वाला पार्ट बचा हुआ है, ये यूनिट, इसके बाद पूरी मॉडर्न इंडिया खत्म। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे जुडिशियल रिफॉर्म, प्रेस रिफॉर्म, ये पुलिस रिफॉर्म्स जो हुए हैं बेसिकली ब्रिटिशर्स के अंदर, बट हम ये पढ़ेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। राइट, सो थैंक यू एंड टिल देन स्टे कनेक्टेड।